बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कवर करते हैं और बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह इनके सोर्सेज हैं। आपने देखा होगा अक्सर मेरे साथ वीडियोस में भी मौजूद होते हैं। आज ज़रा आपके सामने रखेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर क्या चल रहा है, किस किस्म के मामलात चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फ़ैसला आया है और मियाँ साहब के आखिरी सरेंडर्स का आगाज़ हो गया। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। पहले मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया जिसमें ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी गई, ये कोई गैर मुतवक्के फ़ैसला नहीं था, सबको मालूम था। और मैं अपनी वीडियोस में मियाँ साहब के पाकिस्तान आने से पहले बहुत मरतबा ये बात कर चुका हूँ, उनके आने के बाद कर चुका कि लगता ये है इस वक्त कि फ़ैसला हुआ है और हम सिर्फ डिटेल्स कवर कर रहे हैं कि इस रास्ते से उस डिटेल तक, उस फैसले तक पहुँचना है, उस रास्ते से पहुंचना है। मियाँ साहब की वापसी के बाद जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उसमें उनकी बरियत हुई और फिर तोशा खाना में से गाड़ी लेने वाला मामला, उस पर लंबी लंबी तारीख़ें पढ़ना, और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ताहयात नाअहली वाला मामला, जिस तरीके से इस सारे मामले को मोड़ा कि इलेक्शन से पहले पहले जो है और बैलेट पेपर की छपाई से पहले पहले मियाँ साहब जो है उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपने नोट किया होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ साल 2022 में और नवाज़ शरीफ, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ कहाँ था। अपनी नाअहली को अहलियत में तब्दील करने के लिए मियाँ साहब ने बहुत सारे अपने जो पोजीशंस हैं, मौक़िफ़ है, उस पर सरेंडर किया, उनको छोड़ा है। वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, वो खलाई मखलूक की बात करते थे, वो सिविल सुप्रामेसी की बात करते थे, वो जमहूरियत, आइन, कानून, वो सारा मामला कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किए। और एक नहीं, ढेर सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए। ख़ास तौर पे 90 दिन में इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जो है उसकी वजह से डिले हुए, सबको मालूम है, नवाज़ शरीफ साहब की वजह से, क्योंकि वो वतन में मौजूद नहीं थे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं हुए। और आज जब उनको ये सब कुछ सूट कर रहा है तो वो इलेक्शंस चाहते हैं कि हर सूरत में 8 फरवरी को हो जाएं, बजाय इसके कि कोई और दरमियान में प्लान शुरू हो जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई वापसी के हवाले से कोई रास्ते बनने लग जाएं। तो इस सारे माहौल में इस वक्त हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और मामला है कि क्या मियाँ साहब वाशगाफ अंदाज में, उनकी पार्टी कह चुकी कि हमने तो आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, और काफ लीग ने भी उनको जवाब दिया और उन्होंने भी काफ लीग को। दूसरी तरफ वो एमक्यूएम का मामला, और फिर अंदर नून लीग में क्या चल रहा है, कौन से रहनुमा हैं जो बगावत कर चुके हैं, जो दूसरी जमातों से मिल रहे हैं, ये सारा मामला, इसके ऊपर ज़रा इनसाइड डिटेल्स लेते हैं तारिक साहब से। तारिक साहब बताइए कि मियाँ साहब जो हैं वो तो कहते थे कि बढ़िया, आप दिलचस्प बात भी अक्सर कोट करते हैं। आई वुड लाइक कि आप वो दरमियान में जो है वो किस्सा भी सुनाएं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 37वीं शिक ऐड की गई थी। एमक्यूएम को कहते थे कि दहशतगर्द जमात है, बाप पार्टी को कहते थे कि ये बाप का बाप हमें पता है कि कौन है, और चौधरी शुजात साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा था कूड़ा क्रिकेट, हाँ, सियासी कचरा जो है और कूड़ा क्रिकेट जो है वो वापस नहीं लेंगे। तो अभी क्या हो रहा है इस वक्त सीट एडजस्टमेंट के मामले में, पहले उसके ऊपर बात। देखिए, इससे 2-3 हकीकतें हैं। सियासत में यू टर्न तमाम लीडर्स ने लिया है, तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने लिया है, नवाज शरीफ साहब ने भी लिया है, सरेंडर भी करना पड़ता है। और एक जो बड़ा मकबूल उस वक्त होता है ना, लोटों को जिन लेंगे, इलेक्टेबल्स वाला खान ने भी कहा था कि ये इलेक्टेबल का ड्रामा मैं ख़त्म कर दूंगा, ये आज़ाद इलेक्टेबल हो जाते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं। तो खान साहब ने भी लिया, वो नवाज शरीफ साहब ने लिया। लोटे होते रहेंगे, उनको एक हकीकत है, लेना पड़ेगा, तमाम लेंगे, यू टर्न भी लेंगे, सरेंडर भी होगा। नवाज शरीफ साहब ने भी अपना बयानिया बदला। लेकिन ये एक बात अहम है कि नवाज शरीफ साहब ने जो खलाई मखलूक का कहा, जनरल फैज़ का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, तो वो नाम ले के और वो जो वोट को इज़्ज़त दो, तो उन्होंने एक बयानिया बिल्ड करके उसे गेन किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन सरेंडर्स की वजह से आपने सियासी मैदान में तो अपनी नाअहली को अहलियत में तब्दील कर लिया है, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो तहरीक मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जुड़े थे, अवाम जो उनके साथ थी, वो तो उनकी नज़रों में तो नाअहल हो गए ना। नहीं, ये तो फैसला फिर 8 को होगा, 8 को होगा। चलें, आप हमें ये बताएं ना। ये ज़रूर है कि उनकी मकबूलियत पे फ़र्क पड़ा है। उनकी इलेक्शन आसान नहीं है, पंजाब में भी, केपी पंजाब, लेकिन उनका बेस कैंप या उनका गढ़ तो पंजाब है, वहाँ भी मुश्किलात हैं। सिंध बलूचिस्तान और केपी को छोड़ दें
नो डाउट जो उनका एक जो देखिए एक आवाम का मिजाज होता है, आम आदमी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो फीलिंग्स मतलब सेंटीमेंट है जो लोगों का है उसको लोग पसंद करते हैं। जब तक नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लेके मरियम नवाज साहब पंजाब में गई थी तो वो सारे ज़मीनी इलेक्शन जीत गए थे, 14 में से 13 जीत गए थे। और जब हमजा का 20 लोगों का इलेक्शन हुआ और जो सीटिंग हुई तो उसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले गए, तो पिट गए, वो पिट गए, वो सारी सीटिंग गई, शायद एक आध जीता, दो सीटें जीती। दो तो एक आवाम का मिजाज है, आवाम पसंद एंटी जो है वो जो एंटी सेंटीमेंट होते हैं उसको पसंद करती है। तो पहले हमें ये बताएं तो उससे और नवाज शरीफ साहब ने जब जो कम्प्रोमाइज़ किया और डीडीबी की और उनके साथ मामला किए तो उसकी वजह से लाजमी बात है उनकी पॉपुलरिटी में कमी आई है। सही। इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमें तो लग रहा था कि मियाँ साहब ने चैप्टर क्लोज़ कर दिया है, लेकिन अब इंतखाबात के करीब आ रहे हैं, वो वक्त करीब आ रहा है जिस वक्त आपने विड्रॉ करना है नॉमिनेशन पेपर्स मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स ने, तो अब लग रहा है कि इस मामले पे पेशरफ्त हो रही है। हाँ जी, इस पर बड़ी आज भी मशावरती मीटिंग थी PMLN की। सही। कि इस्तेकाम पार्टी को कितनी सीटें दी जाएँ। सही। अब जहांगीर साहब की वो सीट मांगती हैं। अच्छा अब वहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जहांगीर का जो आबाई हल्का है लोधरा का वहाँ सदीक कांजू है। अब वो तो उनका उसका आबाई हल्का है, वो अपनी सीट मांगेगा। अब जो कांजू साहब हैं अब्दुर्रहमान कांजू, वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ वाले हल्के में वहाँ नून लीग का सदीक बलोच को अगर टिकट देंगे तो मैं भी टिकट दूंगा। अगर आप वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं जहांगीर के हक में और सदीक बलोच साहब को आप विड्रॉ करते हैं तो फिर मैं भी नून लीग का टिकट वापस कर दूँगा, हम आज़ाद शहीद कांजू की तरफ से लड़ेंगे। सही। वो पहले भी आज़ाद एक दो दफ़ा लड़े हैं तो उनका अपने वालिद के नाम पे उन्होंने एक शहीद कांजू को बनाया हुआ, तो उन्होंने कहा जी मुझे टिकट बता। अब वो पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है कि जहांगीर को नाम भी नहीं कह सकते, PMLN उनका हेड है पार्टी से आपको, और मुस्लिम लीग ने उनको ये ऑफर किया कि आप मुल्तान चले जाएँ। मुल्तान 149 से रहे हैं जहांगीर से, वहाँ चूँकि नून लीग का कैंडिडेट मतलब वो ना जीतने की मिशन बिल्कुल वो कभी भी नहीं जीता, बल्कि पार्लिमानी बोर्ड में जिस दिन उसने इंटरव्यू दिया तो शहबाज शरीफ ने जब उनका आया जो वहाँ कैंडिडेट हैं ताओ रशीद साहब, शहबाज साहब ने कहा अगर दोस्तों तो कहते जितना भी है। अच्छा। हाँ आप हमेशा आते हैं, कभी जीतने का कोई अभी भी मूड है या नहीं है, तो अभी भी वो उनकी कोई पोजीशन नहीं है, तो इसलिए वो उन्होंने कहा आप PMLN के आगे या इधर से हमारा सेटअप था, उनको कहा आप वहाँ चले जाएँ, वो वहाँ भी लड़ेंगे वो, लेकिन तो इन सब दोनों सिटी में लड़ना चाहते हैं। सही। ये बड़ा अच्छा, अलीम खान ने 119 117 वगैरह वगैरह उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हुए हैं। ये सुन रहे हैं कि अलीम खान को साथ भी मामला कि आप 117 से लड़ लें जी, क्योंकि 119 से मरीम नवाज साहब हैं, ऐसा ही है जी बिल्कुल। तो आप देखें ना मरीम नवाज की जो सीट पे हैं वहाँ पे अपना अलीम खान साहब भी हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर मरीम नवाज साहब का जो मजबूत हल्का तो वो वही हल्का बनता है, वो वहाँ से लड़ेंगी। अलीम खान साहब को कहते हैं कि आप दूसरे हल्के में चले जाएँ। अलीम खान साहब शायद चले भी जाएँ, उनके लिए कोई उतना वो नहीं है, उनका वो इस तरह से वो हल्का बनता भी नहीं है ना, तो उनको जितना यहाँ पे फवें मिल सकती है वहाँ मिल सकती है। अब वो दूसरा जो है वो उन चौधरी का MNA की सीट मांगे हैं, नून लीग बिल्कुल विलिंग नहीं है उन चौधरी साहब को MNA की सीट देने की लाहौर से। उन चौधरी साहब के भाई की भी सीट वो मांग रहे हैं, तो लेकिन ये भी बात चल रही है कि नून लीग की ओन चौधरी के लिए भी एक हल्के के लिए कोई थोड़ा सा सॉफ्ट हुई है पोजीशन। वही मैक्सिमम ये होगा तो ओन चौधरी को मिल जाए तो उनके भाई को तो नहीं मिलेगा, फिर शायद ओन को वो कहेंगे आप MPA पे लड़ रहे। अब इसी तरह अलीम सदीक अपना अलीम खान साहब का जो है जब उन्होंने सीट छोड़ी थी और नए शायद हुए थे तो उनके वो शुएब सदीकी साहब उनकी जगह पे थे, उनका टिकट भी लाहौर से मांगे हैं। तो मुस्लिम लीग में उनको स्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल में, वो वहाँ पे लाहौर से अलीम खान के अलावा इस वक्त तक एक सीट के अलावा और किसी को कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। चौधरी सरवर के हल्के और जो चौधरी निसार का चौधरी सरवर का हल्का है, यहाँ पर नून लीग की क्या यहाँ भी उनका कैंडिडेट कितना कोई पॉपुलर कैंडिडेट नहीं है, वो वेस्टर अकील हैं, पिछले दफ़ा इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने अच्छा वोट ले लिया था, तो इतना नहीं 40-45 आ गया था, जबकि चौधरी निसार अली खान साहब जो आज़ाद लड़े थे उन्होंने 64,000 वोट दिए थे। सही। तो नून लीग ये भी देखे ये ठीक है वहाँ पे जो है हम अपने नून लीग का कैंडिडेट ड्रॉप ले लें तो सरवर खान को सपोर्ट किया जाए। तो अगर ऐसा करते हैं, मुझे बताएं, नून लीग के जो लोग हैं जो हमेशा से नून लीग को ही वोट देते आए हैं, ज़ाहिर है कि उसमें थोड़ा बहुत 1000 से 10,000 के दरमियान फ्लक्चुएट करता है उस इलेक्शन की फ़िज़ा के हिसाब से, उस इलेक्शन में जो वेव चल रही है फ्लोटिंग वोट जो होता है, फ्लोटिंग वोट खैर से ज़्यादा होता है, चले बहरहाल हम यही कर लें। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर नून लीग जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरवर खान साहब के हक में
कहती है कि अपने वोटर को वोट डालो, और उनके सामने चॉइस आती है, एक तरफ चौधरी निसार और एक तरफ सरवर खान, क्या होगा? देखिए चौधरी निसार साहब 8 दफ़ा तो नून लीग की टिकट से इलेक्शन लड़े हैं। अब नून लीग के अंदर जो है वहाँ मकामी सतह पे ऊपर अब उन लोगों के से 8 इलेक्शन लड़े हुए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेहतर होगा। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी बात होती है, उस हल्के में आना जाना भी होता है, तो वो कहते हैं कि नून लीग हमें ये कहे कि सरवर खान को वोट दो, उससे बेहतर हम चौधरी निसार अली खान को वोट दे देंगे। अच्छा, यानी कि अगर उनका अपना कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर सारा वोट नून लीग का जहर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा वोट चौधरी निसार अली खान जाएगा, कम सरवर खान को जाएगा, और इस हवाले से चौधरी निसार अली खान जो है उनके जीतने के इम्कान पैदा हो जाएंगे, और वो बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं, और उन्होंने बड़ी बड़ी कैंपेन, बड़ी कलेक्ट ओपनिंग किया, कैलकुलेटेड किया हुआ है ना। इमरान खान के साथ खिलाफ बात करते हैं, वो समझते हैं कि पीटीआई का बोर्ड पे पड़ जाए, हाँ, पीपल्स पार्टी की भी तारीफ कर देते हैं, और कल भी उन्होंने किया कहा नवाज शरीफ के खिलाफ भी बात भी नहीं करूँगा। शेख रशीद साहब भी आजकल बड़े होपफुल हैं कि पीटीआई जो है वो उनके खिलाफ कोई थोड़ा सा नरम हो जाएगी, कोई वो नहीं करेगी, कुछ इसी किस्म के स्टेटमेंट बाकी लोगों की तरफ से आ रही है। कुल मिला के 7-13 की बात चल रही है कि 7 एमएनए की नशस्तों और 13 एमपीएस की नशस्तों के पर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नून लीग जो है वो कोई गेम बना सकते हैं, और बड़ी अचंभे की और दिलचस्प बात होगी अगर वो ये कर लेते हैं। इस्तेहकाम पार्टी ने इस्लामाबाद से भी सीट मांग ली, आमिर कियानी की, वो आमिर कियानी की सीट भी मांगी भी है, लेकिन ये भी सुना है कि जो फ़ारूक हबीब हैं, नौरेज़ शकूर वगैरह, ये लोग, इन सबको इनकार हो गया कि इनके साथ। फ़ारूक हबीब है, फैसलाबाद तो बड़ा क्रिटिकल है ना उनके लिए, नून लीग के इतने लोग हैं वहाँ पे, और सब फैसलाबाद में तो इस्तेहकाम पार्टी के साथ ये हुआ, उन्होंने जो अजमल चीमा थे, उनके एक्स मिनिस्टर भी थे, उसको इस्तेहकाम पार्टी का उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया फैसलाबाद डिवीज़न का, तो वो इस्तेहकाम पार्टी छोड़ के नून लीग में शामिल हो गए हैं, उनका डिवीजन सदर है। अच्छा, ये बताएं, फिरदौस आशिक अवान और हुमायूं अख्तर, इनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही? हाँ, नहीं बिल्कुल, जो फिरदौस आशिक अवान साहब का हल्का है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, NH71 है शायद, तो वो अवान अख्तर सुबहानी साहब हैं, तो 85 से जीत के आए, उनके वालिद, उनके चाचा, तो वो मतलब जो 85 सीट और 8-9 इलेक्शन उन्होंने जीते, उन्होंने कोई इलेक्शन कभी लूज़ नहीं किया। सही। और नून लीग का बड़ा वो वहाँ पे है, तो वो अगर ये पीटीआई के जो फिरदौस आशिक अवान को दे दें, जो 8 दफ़ा बंदा जीता हुआ है, तो वो तो नहीं होगा। तो ये भी बड़ा जो है ना वो दिलचस्प होगा, इस पर वो मिसाल भी है, लेकिन वो मिसाल सुनाने वाली क्योंकि लोग जो है वो गलतुलाम बन जाती है। अब ज़रा बताएं कि नून लीग के अंदर क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं। जाहिर है कि जो भी वर्कर होता है वो अच्छे बुरे हालात में उसकी रिस्पेक्ट होती है एक अपनी। देखें, कोई भी बंदा है, कोई भी सियासी जमात का पॉलिटिकल वर्कर, की इज्जत होनी चाहिए, होती है, उसकी कमिटमेंट होती है, उसको उसका क्लेम भी पार्टी पे होता है। हाँ, तो अब ये बताएं कि लोटों के हवाले से मियाँ साहब ने ठोकरें खाने के बाद बहुत सारी उन्होंने कहा कि जनाब ये लोटों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब 2013 में हमने देखा कि 2008 में आने के बाद उन्होंने काफ लीग के बहुत सारे लोग लिए, वो जो खंजर बदल भाई अमीर मुकाम साहब हैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ, पिस्टल था वही वो खंजर बदल कर लेना उसको कि खंजर एक्सचेंज करने वाला या पिस्टल एक्सचेंज करने वाला भाई, वो भी नून लीग में आ गए। जाहिद हामिद, बाकी लोग बहुत सारे, मलिक आ गए, उन्होंने जनाब अपनी जगह वापस बना ली मुस्लिम लीग नवाज़ में। इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई चल रही है, वो है फैसलाबाद की, वो है नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी। दूसरी तरफ जनाब राजा रियाज साहब, जिनको को पेशानता नहीं है तो उनका, और राना एहसान अफजल। अब राना एहसान अफजल जो है वो रात 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने तो नहीं देखा कि नून लीग का कोई और लीडर इतनी दिलजमी से हर टॉक शो में जाके नून लीग को डिफेंड करता हो। उनके साथ हैंड कर रहे हैं। राना एहसान के साथ पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा मुअस्सर ग्रुप उनकी सपोर्ट में है। सही। उनके साथ ज़्यादती एक ये हो, एक तो चलो राजा रियाज के साथ कमिटमेंट थी, चलो लीडर ऑफ पोजिशन भी हैं, लेकिन उनकी वालदा हमेशा MPA की सीट पे रिजर्व सीट पे होती हैं। एहसान को वालदा चलें, अच्छा, इस मरतबा वो भी नहीं है। अगर आपने उनको टिकट नहीं देना था वहाँ इनको अकोमोडेट करने राजा रियाज साहब को, तो वहाँ पे उनकी वालदा को MNA MPA पे लेके आते, वो भी नहीं किया ना। तो उसके हवाले से पार्टी के अंदर उनके एक बड़ा उनके साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कुछ हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है राजा रियाज का टिकट ओके है, उनकी वालदा को भी टिकट नहीं मिला। एहसान को नीचे MPA के लिए कहा गया है, तो मेरे ख्याल वो MPA के लिए अभी तक तो राज़ी नहीं है, शायद मान जाएँ। और फ़ारूक हबीब वाला भी ऐसा ही है। अब फ़ारूक हबीब का मुकाबला आबिद शेर अली से है, आबिद शेर अली को नून लीग कैसे टॉक करेगी, तो फ़ारूक हबीब साहब भी ऑलमोस्ट MPA पे ही लड़ेंगे। सही। और ये बताएं कि जो तलाल चौधरी है उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
ये सबसे ज़्यादा जो फोकस है और तंजीम सबसे ज़्यादा साजी लड़ाई करते है। रहे, तंजीम साजी करते रहे, नून लीग की तंजीमें नौ तश्कीलें नौ के नहीं नहीं, लिए काम उसका करते रहे, तलाल का बाजू तुड़वा लिया एक मैं बंदे खुद ने। तलाल का बहुत बड़ा सपोर्टर भी हूँ उसकी, उस हवाले से कि उसके पार्टी के अंदर उसने बड़ा सही। उसकी एक्टिव भी है, वो भी उसी तरह से एक बड़ा मतवाला बन के डिफेंड करने में सबसे आगे होता है। उसने सुप्रीम कोर्ट से नहली भी खाई, 5 साल के लिए नहल भी हुआ, उसको फैमिली प्रॉब्लम्स भी हुए, इसके वो तो बाद खैर परवेज इलाही के लिए भी उनकी बड़ी वो थी, हाँ वो उनके तो बारे में मशहूर है कि परवेज इलाही साहब की जब गाड़ी आती थी तो उसके सामने भंगड़ा डालते थे और वो। वो वीडियो सबने देखी है, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। लेकिन जब तो से ये नून लीग में है, वैल वो मरियम नवाज साहबा की टीम में तो है, और उनको मरीम बड़ा नवाज मरियम साहब नवाज की साहबा टीम ने में। ही स्टैंड लिया हुआ है। और शहबाज साहब जो है वो कहते नहीं जी हमारी तो उनके साथ कमिटमेंट की हुई है, बल्कि ये पार्लिमानी बोर्ड में मैंने शायद आपको बताया भी था, पार्लिमानी बोर्ड में ही शहबाज साहब बोल पड़े कि फौरन ही बोल पड़े बोल थे। पड़े कि नहीं, मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब नहीं ऐसी थे, इन्होंने वादा किया तो ऐसी, बल्कि उन्होंने ये कोर्ट किया कि अगर मैं हुकूमत में ना आता, ये लोग मुझे सपोर्ट न करते, आप और मैं अभी तक जेलों में बैठे होते और पेशियाँ भुगत रहे होते। सही। अच्छा, उस पे आने से पहले कि नून लीग के कौन से लोग जो हैं वो अब मुलाकातें कर रहे हैं, सुना जरदारी साहब के साथ भी कोई हाँ ये मुलाकातें चल रही हैं। एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक मुझे वो बताएं कि अयाज सादिक साहब और शेख रुहेल असगर साहब का मामला कहाँ पहुंचा। दूसरा फिर आपका एक ट्वीट है बड़ा इंटरेस्टिंग, मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कि वो कुछ 6-7 MPs की टिकट्स पे लाहौर पे बड़ी सख्त उन्होंने पोजीशन ली हुई है कि इनको टिकट नहीं देना। उसकी क्या वजूहात हैं? और पंजाब की सीटों के ऊपर मरीम नवाज साहिबा बड़ा, खैर वो हमने एक अलहदा से वीडियो में भी बात करी है। पहले मुझे शेख रुहेल असगर साहब और उनका बताएं क्या बना है फिर फाइनली। शेख रुहेल असगर साहब और जो अयाज सादिक साहब का मामला है वो NA 121 है, 121 है। तो बेसिकली हल्का वो जो है उससे ज़्यादा हिस्सा शेख रुहेल असगर साहब का है, उनका वहाँ पे काम भी है। अयाज सादिक बड़े सीनियर हैं, सब कुछ है। आपको शायद मैंने पहले जिक्र किया या नहीं किया, शेख रुहेल असगर साहब ने पार्लिमानी बोर्ड में ये कहा कि मियाँ साहब अयाज सादिक साहब बड़े लीडर ने, उन्हें 4 जगह तक कागज़ जमा कराए ने, तो मैं तो कोई जगह कागज़ जमा कराए ने, तो मेरा यही हल्के तो मेरा मरना जीना इत्थे ही है। इन लोगों के साथ मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, आना जाना, इनके साथ मेरा सब कुछ है। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप पार्टी मुझे टिकट देगी तो वेलकम, नहीं देगी तो मैं तो इनके साथ हूँ, मतलब है मैं इनके साथ, मैं अपने ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। और ये क्या है कि वो छोड़ के चले गए। हाँ चौदह उन्होंने क्या कि ये तो उसमें मतलब उनका, मेरा ख्याल है कि उनका सिग्नल उनको मिल गया। या सादिक साहब चूँकि किसी दूसरे हल्के में भी जा सकते हैं, उनके लिए शादा वाला हल्का जो है मलिक रियाज वाला, मलिक रियाज XMA थे, उनका हल्का उनको वो भी दिया जा सकता है, सेनेटर भी जा सकते हैं, उनकी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन शेख साहब तो का वो उसको कहते हैं मेरा तो मगन जिन्ना ने यही एक हल्का है तो मैं नहीं दे सकता। ये हो गया। मुल्तान का एक जो है आपने वो, चलो विदिन पार्टी है, अभी तक किसी ने पार्टी छोड़ के किसी और लीडर से मुलाकात नहीं की। मुल्तान में पहला वाक़या हुआ है कि राना महमूद हसन मुस्लिम लीग उनके पुराने हैं। गलबन ये ज़राअत के या किस महकमे के वज़ीर मुमलिकत भी रहे हैं नहीं, राना महमूद हसन, या पार्लिमानी सेक्रेटरी थे गालिबन। राना में वो अपने बोसन साहब की बात नहीं कर रहा मैं राना महमूद हसन भी किसी उसमें या तो पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं। नहीं, राना महमूद हसन जो है पोर्ट एंड शिपिंग के जो है कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन हैं। राना महमूद हसन 2002 में मैंने बने। हाँ, किसी पोजीशन पे रहे हैं वो, मेरे जहन से निकल गई वो। देखिए महमूद हसन का एक आप ये देख लें कि 2002 का इलेक्शन जो था वो पूरा साउथ, नहीं लाहौर के बाद अगर कोई सीट जीती थी साउथ तक तो एक सीट थी राना महमूद हसन की। सही। जब और उन्होंने अब जरदारी साहब से पिंगे बढ़ाना शुरू कर दी। उससे पहले 3 दफ़ा उनके वालिद साहब भी हुए, फिर ये MA हुआ, 8 में महमूद फिर MA हुए, फिर MP हुए, फिर अभी सेनेटर हैं। तो अब उनको टिकट नहीं दिया जाए, वहाँ भी लोटे को टिकट दिया जाए, जिस वजह से है वो पार्टी ऐसे तो नहीं छोड़ने जा रहा। वहाँ भी PTI से जावेद अख्तर अंसारी साहब हैं, तो उन्होंने कहा जी इनको पार्टी ने ऑलमोस्ट कन्वे कर दिया। अनस सनाउल्लाह साहब ने कहा कि महमूद साहब वो जो है वो PTI से हैं, तो उनका वोट बैंक भी है, तो आप ये करने लगे हैं। तो उस नतीजे में अगर हतमी फैसला नहीं हुआ, ऐलान होना भी मेरे कल या 10 तक ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट ना महमूद हसन साहब को जवाब दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो आसिफ अली जरदारी से जाके मिले हैं वहाँ मुल्तान में। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके गारंटर हैं। उन्होंने अभी भी ये कहा है, महमूद हसन साहब ने कहा है कि अगर मुझे मेरी पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं देती जिसका चांस कम है तो मैं आपके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। तो वो महमूद हसन साहब जो हैं वहाँ से NA 150 से लड़ेंगे।
और उनकी बहनोई हैं एमपीए भी साबित हुए हैं, तो वो एमपीए के इलेक्शन पर वो भी पीपल्स पार्टी की टिकट से फिर वो भी पीपल्स पार्टी। अब वो लाहौर में कुछ 6-7 सुना है कि एमपीएस की सीट पे मरीम नवाज साहिबा जो है वो हो गई हैं कि नहीं, इनको नहीं टिकट देना, उसकी क्या वजह है? वो भी आप वो खबर मैंने उस वक्त भी दी थी कि मरीम नवाज साहबा ने एक अपनी मीटिंग में कहा था, उन्होंने एक बड़ा सिस्टम बनाया था नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा इस्तकबाल होना था, एक चैलेंज था कि एक बड़ा इस्तकबाल होना चाहिए, तो एक इस्तकबाल होना चाहिए, बेनज़ीर भुट्टो जैसा 86 वाला इस्तकबाल होना चाहिए, इमरान खान से बड़ा जलसा होना चाहिए, जो उन्होंने टारगेट्स बहुत सारे रखे हुए थे उसके लिए। फिर उन्होंने बड़ा सख्त क्राइटेरिया था कि उन्होंने कहा आज मैंने एक ऐप लोड की हुई है। अच्छा, उन्होंने ऐप लोड की हुई थी, वो जितने लोग उस जलसा गाह में थे सबकी वो काउंटिंग भी हो रही थी, उनकी एंट्री जब होती थी तो ऐप में आ जाते थे कितनी गाड़ी हैं। उस वक्त उन्होंने ये कहा था जो लोग 21 अक्टूबर के इस्तकबाल के लिए जो टारगेट्स उनको दिए गए हैं वो अचीव नहीं करेंगे तो उनको मैं टिकट नहीं लेने दूंगी, ये उन्होंने ऐलान किया था मीटिंग से। सही। अब वो जो 7-8 एमपी हैं जिनके ऊपर मरीम नवाज साहबा का उस वक्त से तहफ़्फ़ुज़ आता है कि इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया था, तो वो अब वो अपनी बात पे वो मरीम नवाज साहब बड़ी स्टैंड भी देती हैं और ज़िद्दी भी हैं, तो उन्होंने अपने उससे पे हुए हैं कि नहीं इन लोगों को जो है टिकट मैं नहीं लेने दूँगी। तो वो एक इशू अभी तक है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। वो शहबाज साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमजा लाहौर के अंदर हमजा का अपना एक ग्रुप भी है और उसकी अपनी एक लॉबी है। सही। नून लीग में जनाब मामलात बड़े दिलचस्प हो गए हैं, और द वेरी फैक्ट के मरीम साहिबा 6 या 7 MPAs लाहौर के, यानी कि ग़ालिबन 14 या 28 MPAs हैं टोटल। 28 हैं, 26-28 हैं, 26-28 MPAs हैं, उसमें से अगर 7 MPAs से नाराज़ हैं और उनको इस हद तक नाराज़ हैं कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो बंदे नहीं ला सके, तो इससे एक बात और ज़्यादा जो है वो उसको तक़वियत मिलती है कि ये बात चल रही थी कि 21 अक्टूबर का जो जलसा है उसके लिए बाहर से लोग तो आए, लेकिन लाहौर को जिस तरीके से निकलना चाहिए था लाहौर नहीं निकला। और अब वो मरीम साहिबा की इस बात से ये साबित होता है कि लाहौर से भी अगर आपको उसी शहर से जहाँ पर मियाँ साहब लैंड कर रहे हैं वहाँ पर ही लोग खुद नहीं निकल रहे और आपको टारगेट देना पड़ रहा है, और वो टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा, और इतनी इस हद तक अचीव नहीं हो रहा कि आपने ये कह दिया कि अब उनको टिकट्स ही नहीं मिलने चाहिए नून लीग के। तो ये भी आपको बताता है कि डेवलपमेंट बताती है कि लाहौर जो है वो बदल रहा है। तो ये मामलात हैं जनाब इस वक्त, और मियाँ साहब जो हैं वो अपने तकरीबन तमाम मामलात पर जितने भी उनके सख्त मौक़िफ़ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के मुक़तदरा के हवाले से, सियासत उन्होंने कैसे चलानी है, वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से, जमहूरियत, एक के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ या सॉफ्टनिंग अप ऑफ पोजीशन कि उसमें वो नरम पड़ गए हैं, पीछे हट गए हैं, थोड़ा सा 2-4 कदम पीछे हट गए हैं। तो ये इक़्तिदार जो है वो आपको पता है कि जो इक़्तिदार की भूख है वो बिरयानी खाने से तो नहीं ख़त्म होती, उसके लिए तो फिर बंदे को ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जो चाहे फिर वो कोई भी लीडर हो, जो माजी में वो पोजीशंस लेता रहा हो। तो मियाँ साहब अब उस डगर पे हैं। तो जो आखिरी फ़ैसला अभी आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद मियाँ साहब के भी आखिरी सरेंडर्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। आखिर में वो किस किस के साथ कहाँ पर जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर एक नई पोजीशन लेते हैं, वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। उस पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।